नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमारे पास हो, जिस तरह की ये फिगर दिखाई गई है, इसके अंदर जो है हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे, यानी कि टोटल जो वैल्यू है इस सर्किट की क्या आएगी वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हम पहले दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो हैं सीरीज़ में होते हैं और दूसरा किस में होते हैं, वो पैरेलल में होते हैं। सीरीज़ का मतलब क्या है कि जैसे एक रेजिस्टेंस ये है और फिर दूसरा रेजिस्टेंस ये हो जाए, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों सीरीज़ में हैं। पैरेलल में दोनों रजिस्टर ये किस तरह से कनेक्ट होते हैं, मान लीजिए ये है और एक रजिस्टर ये है, तो इस तरह से ये पैरेलली कनेक्ट हैं, यानी कि फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब ये पैरेलली आप मानेंगे इनको कि ये पैरेलली कनेक्ट हैं। सीरीज़ में एक लाइन में या कहें कि एक ही दिशा के अंदर कोई चीज़ चल रही हो तो वो सीरीज़ में है, और इस तरह से ये पैरेलल में है। तो ये हमारे होते हैं। तो अब हमें ये सर्किट दिया गया है, इसके अंदर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके अंदर देखिए, मान लीजिए जो आई करंट है यहाँ से फ्लो करता है, तो ए पॉइंट पर आकर वो दो भागों में बट जाता है। यहाँ पर वो I1 जाता है और यहाँ पर वो I2 जाता है। अब I1 जो है इस रजिस्टर से जाएगा 4 ओम से यहाँ पर आएगा, फिर बी पॉइंट पर आकर वो इस तरफ जाएगा यानी कि 6 ओम पर जाएगा, और फिर इस पॉइंट पर पहुँचेगा सी पॉइंट पर। तो ये पाथ इसका रहेगा इस तरह से, यानी कि ये सीरीज़ में है 4 ओम और 6 ओम, क्योंकि I1 जो है यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास हुआ, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ पर I1 पहुँचा और I2 इससे जाएगा। तो जो हमारा टोटल I1 करंट है वो कितना हो जाएगा, सीरीज़ के अंदर जो रजिस्टेंस जो जा रहा है, I1 जो करंट है वो किस किस से जा रहा है, 4 ओम के रजिस्टर से और जो 6 ओम का रजिस्टर है। तो सीरीज़ के लिए क्या होता है, हमारा रजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है, तो करंट जो है इनमें से फ्लो कर रहा है जो I1 है, यानी कि जो टोटल रजिस्टेंस है अगर हम बात करें वो हो जाएगा हमारा 10 ओम हो जाएगा, जो हमारा सीरीज़ में है। तो सीरीज़ के लिए 10 ओम हो गया। अब एक न्यू सर्किट हमारा बन जाता है। अब देखिए ये सीरीज़ में है, यानी कि ये जो 2 ओम है ये इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ गया। अब ये आप इस तरह से बना सकते हैं कि मान लीजिए इस तरह से एक सर्किट ये बन गया और एक जो है दूसरा हमारा रजिस्टर ये हो गया। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 10 ओम ये हो गया और 2 ओम हमारा ये हो गया। तो यहाँ से जो करंट है अब जो है इस तरह से ये पैरेलली जाएगा, यानी कि I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा। तो अब इस केस के लिए अब ये पैरेलल है रजिस्टर जो दोनों हैं, तो पैरेलल के लिए हमारा क्या होता है, 1/RP जो फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से होगा। तो 1/R1 यानी कि ये 10 है और ये 10 है और R2 क्या है, 2 ओम है। तो 1/2 और 1/10 इनका आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 10 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 20, यानी कि ये आ गया हमारा 12/20। तो ये 1/RP के बराबर है। अब ये 1 है तो RP को आप जब सीधा करेंगे तो इधर इस तरफ क्या हो जाएगा 20/12, और फिर आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12। तो 5/3 जो ओम है वो हमारा पैरेलल के अंदर, या कहें कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा इतना आ जाएगा। तो इस केस के लिए हमारा ये आंसर रहेगा। इसी तरह से इस सर्किट को आप दोबारा से अगर बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि इस तरह से भी आप बना सकते हैं। एक तो ये हो गया और दूसरा ये जो हमारे दो रजिस्टर थे जो सीरीज़ में है, इस तरह से आप बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ये 2 ओम का हो गया और यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ये 4 ओम का हो गया और ये 6 ओम का हो गया। यानी कि ये जो दोनों सीरीज़ में है 4 और 6 ओम और 2 ओम जो है इनके बिल्कुल पैरेलल है। इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ सीधा 10 ओम बनाया था 4 और 6 को ऐड करके, और यहाँ 2 ओम इसके पैरेलल था। ऐसे भी आप सर्किट बना सकते हैं, किसी तरह से भी बनाइए, बस आपको सीरीज़ और पैरेलल का देखना है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट टाइम एक और क्वेश्चन हम लेंगे, इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।